अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। हम सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी जैम, क्योंकि स्ट्रॉबेरी सीज़न में है तो ये बेहतरीन और इजी सा जैम आप बना सकते हैं और 2 मंथ्स के लिए आप इसको अपनी फ्रिज में सेव कर सकते हैं और इसको इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 kg के जितनी स्ट्रॉबेरीज़ ले ली थी और उनको इसी तरह से रफली छोटे छोटे पीसीज में काट लिया था। इसके अलावा हमें यहाँ पर लेमन जूस चाहिए होगा और शुगर चाहिए होगी, यानी चीनी हम इसमें 2 कप्स के जितनी यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, लेमन जूस जो है उसको स्ट्रॉबेरीज़ के ऊपर हम इस तरह से पोर करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं लेमन जूस में प्रॉपरली कोट हो जाएं। इसके बाद हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। 1 कप चीनी मैं अभी शामिल करूंगी और दूसरा कप चीनी का जो है वो हम कुकिंग करते वक्त यूज़ करेंगे। चीनी शामिल करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको हमने मिक्स करके फूड रैप के साथ कवर कर देना है और फिर हमने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। उससे क्या होगा कि चीनी और स्ट्रॉबेरीज अपना पानी छोड़ देती हैं। पानी जो है वो एक सिरप के फॉर्म में होता है, काफ़ी थिक होता है, जिससे जो है हमारा जैम का टेक्सचर बहुत ही बेहतरीन आता है और हमारा कुकिंग टाइम जो होता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 2 घंटे के लिए। देखिए जनाब, 2 घंटे गुजर चुके हैं और यहाँ पर जो है मैं रैप को रिमूव करके आपको दिखाती हूँ स्ट्रॉबेरीज़ का टेक्सचर कैसा हो चुका है 2 घंटे के बाद। ये आप देख सकते हैं, थिक सा एक सिरप आपको नज़र आ रहा है। ये चीनी ने और स्ट्रॉबेरीज़ ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब आप देखिएगा कि कितनी जल्दी से हमारा स्ट्रॉबेरी जैम कुक हो जाएगा और इसका टेक्सचर बहुत ही बेहतरीन आएगा। यहाँ पर जो है मैं इस सारे के सारे मिक्सचर को डाल रही हूँ पैन में और इसको मैं कुक करूँगी। जो हमारा 1 कप चीनी का हमने रिज़र्व रखा था वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको देखिए कुक करते हुए यहाँ पर मुझे 5 मिनट्स हो चुके थे। यहाँ पर ये बबल आने लग गए हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कुकिंग टाइम का। ये देखिए यहाँ पर आपको झाग सी नज़र आ रही है और ऊपर भी आपको बहुत सारी झाग नज़र आ रही है। इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 25 मिनट के लिए, यानी 25 मिनट्स के लिए, जब तक जो है ये झाग पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। देखिए जनाब, यहाँ पर इसको कुक होते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और झाग काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। अब मैं आपको इसके सेकंड स्टेप में फिर से दिखाऊंगी कि आफ्टर 10 मिनट्स इसकी क्या लुक है। ये देखिए यहाँ पर जो है पूरे 25 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमारा जैम है उसका टेक्सचर जो है वो बहुत ही अच्छा सा आ चुका है और इसकी झाग भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। चलिए अब चेक करते हैं कि जैम रेडी हुआ है या नहीं। एक शीशे की प्लेट को मैंने 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा था और ये ठंडी प्लेट पर हम गरम जैम डालेंगे और इसको 10 सेकंड्स के लिए एक साइड पे रख के छोड़ देंगे। और यहाँ पर आप मीनवाइल देख सकते हैं जैम का टेक्सचर बहुत ही बेहतरीन आया है। और 10 सेकंड्स के बाद यहाँ पर ये देखिए प्लेट को हमने बिल्कुल इस तरह से जो है वो वर्टिकल पोजीशन में लेके आना है और आप देख रहे हैं जैम जो है वो बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है, ठीक है, रनी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जैम है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। यही टेक्सचर हमें चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेट इस वक्त वर्टिकल है और जैम बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। तो दैट मीन्स हमारा स्ट्रॉबेरी जैम बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्लेम को मैं यहाँ पर बंद कर दूँगी, ठीक है, और इसको ठंडा कर लूँगी। और देखिए जनाब, यहाँ पर जो है जैम ठंडा हो चुका है। मैं इसको ग्लास जार में शिफ्ट कर रही हूँ। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है विदाउट एनी फैंसी इंग्रेडिएंट। जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने इसको बनाया है। आप इसको केक्स के साथ खा सकते हैं, कुकीज़ के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। स्ट्रॉबेरी सीज़न में है तो आप इसको बनाइएगा ज़रूर। और आगे जैसे रमज़ान आ रहा है तो आप रमज़ान में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आगे फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।